माँ भगवती अपने भक्तों का कल्याण करें। श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली के अनन्य भक्त थे। वे जीव तथा बंधन के बारे में कहा करते थे, मानो मनुष्य तकिए के गिलाफ जैसा है। ऊपर से देखने में गिलाफ कोई लाल, कोई नीला, कोई पीला तो कोई काला होता है, परंतु सभी के भीतर एक ही रूई है। उसी प्रकार कोई मनुष्य देखने में सुंदर है तो कोई सांवला, कोई सज्जन तो कोई दुष्ट, परंतु सबके भीतर एक ही परमात्मा विराजमान है। सभी गुझियाँ ऊपर से एक ही मैदे की बनी होती हैं, पर उनके भीतर अलग अलग किस्म की पीठी होती हैं। किसी के भीतर नारियल की तो किसी के भीतर खोए की। पीठी के भेद से गुझियों के प्रकार भिन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार सभी मनुष्य एक ही उपादान से निर्मित होते हुए भी अंतःकरण की पवित्रता से, तारतम्य से, गुण से भिन्न हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, यद्यपि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से सभी ब्राह्मण होते हैं, तथापि उनमें कोई बड़े पंडित बनते हैं तो कोई पुजारी, कोई रसोइये बनाते हैं तो कोई वेश्याओं के दरवाजे पर लौटते रहते हैं। यह ठीक है कि बाघ के भीतर भी परमेश्वर है, पर इस कारण कोई उसके सामने नहीं चला जाना चाहिए। उसी प्रकार यद्यपि अत्यंत दुर्जन व्यक्तियों के बीच ईश्वर विराजमान होते हैं, तथापि उनकी संगति करना उचित नहीं है। वे कहा करते थे, यह सत्य है कि सभी जल नारायण स्वरूप हैं, किंतु सभी प्रकार का जल पीने लायक नहीं होता। उसी प्रकार यह सत्य है कि सभी जगह ईश्वर का वास है, फिर भी सभी स्थान जाने योग्य नहीं होते। किसी जल के में सिर्फ पैर धोया जा सकता है, किसी से मुंह धोया जा सकता है, कोई जल पिया जा सकता है तो कोई स्पर्श तक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार किसी स्थान पे ठहरा जा सकता है, कहीं देखने भर के लिए जाया जा सकता है, और कहीं कहीं स्थान को तो दूर से ही दंडवत प्रणाम करके भाग जाना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जो आदमी बहुत ज़्यादा बड़बड़ करता है, जो सब बातें पेट में ही छिपा कर रखता है, जो कान में तुलसी पत्र लगाकर धार्मिकता का ढोंग रचता है, जो औरत बहुत लंबा घूंघट काटती है और जिस तालाब में काई छा गई हो उसका ठंडा जल, ये सब बहुत हानिकारक होते हैं। इससे सावधान रहना चाहिए। जय माँ भगवती, जय श्री रामकृष्ण परमहंस।